नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। एक तरफ देश में वैक्सीन की किल्लत की खबरें आती हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी की भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और इन्हीं हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के अलावा देश के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान पर विस्तृत जानकारी ली और सबसे अहम यह कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि वैक्सीन की बर्बादी हर हाल में रुकनी चाहिए। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना है। कोरोना महामारी को हराने के लिए मास्क के बाद सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बात देश की जनता को बार बार बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी वैक्सीनेशन की तस्वीरों के जरिए देशवासियों को संदेश दिया है कि वैक्सीन से डरना नहीं है, बल्कि इसे अपना सुरक्षा कवच समझना है। तभी हम इसे अपना पाएंगे, महामारी से जंग जीत पाएंगे। देश में जारी वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने बीती शाम उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा दूसरे मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें वैक्सीन की बर्बादी हर हाल में रोकनी होगी। इसके लिए जो भी कदम है उन्हें उठाए जाए। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाए जाने पर चर्चा की। पीएम ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता और इसके उत्पादन बढ़ाए जाने की जानकारी ली। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को कैसे और आसान बनाया जाए, पीएम मोदी ने इस पर भी बात की। अधिकारियों ने पीएम को वैक्सीनेशन पर डिटेल प्रेजेंटेशन दी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर चिंता जाहिर की है। इसी वर्ष मार्च में पीएम मोदी वैक्सीन की बर्बादी को लेकर अपनी बात कह चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि वैक्सीन की बर्बादी किसी का हक छीनने जैसा है। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। हम आपको ये बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को वैक्सीन की बर्बादी पर बार बार बोलना पड़ रहा है। दरअसल कोवैक्सीन की एक वायल यानी एक शीशी से 20 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि कोविशील्ड की एक वायल में 10 डोज दी जा सकती है। जब किसी को वैक्सीन देने के लिए एक वायल खोली जाती है तो वायल खोलने के 4 घंटे में उस वैक्सीन का इस्तेमाल करना होता है, वरना वो खराब हो जाती है। 4 घंटे के बाद वैक्सीन का असर कम हो जाता है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी है कि केंद्र पर 10 से 20 लोगों के पहुंचने पर वायल खोली जाए। साथ ही किसी सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम है तो दूसरे केंद्र पर भेज दिया जाए। इस बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दरअसल राजस्थान में पिछले दिनों वैक्सीन के कई वायल कूड़ेदान में मिले थे। इसके बाद ही गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। देश में अभी ज्यादा वैक्सीन की उपलब्धता की जरूरत है। बहुत से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात वैक्सीन पर फैले भ्रमजाल से कब निकलेंगे। मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे। वैक्सीन नहीं लगवाने के अजब गजब बहाने। समस्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार नहीं। मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना से नहीं, वैक्सीन से डर लगता है। अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगे।
वैक्सीन के डर से घर पर तालाबंदी। देखिए इस घर का भी वही हाल है। हम लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों को आवाज दे रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे। वैक्सीन पर भ्रम, जाल से कब निकलेंगे? हम ना जाए खाना खाए काहे का कहतन जा अल्लाह की कौन जाता नहीं से भाग गए नहीं से सुई लगाया जाता रहा खाता। वैक्सीन से डरेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। वैक्सीन है तो जान भी जहान भी।